नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है। साथियों, इस वीडियो में आपको वही सारे प्रश्नों के साथ रूबरू करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 20 रखी गई है जो आपके एग्जाम में भी रहती है। साथियों, आपके एग्जाम में भी जीके जीएस के सेशन से 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो आप लगातार वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल साथियों नीचे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा यूट्यूब चैनल को आपके सक्षम प्रस्तुत किया गया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर इससे अवश्य जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी यहाँ से बेहतरीन हो सके और साथियों आप अपने सिलेक्शन की जो सपने को है साकार कर सके। बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बोधगया में। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 2, जिसमें कि आपसे पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद साथियों अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया साथियों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। यही यदि बात करें कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपको याद रखना है देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है साथियों, दोनों ही प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए आपसे ना छूटे। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 4 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है किस बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण। साथियों, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था? यह भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है कि यह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे साथियों? कंबोडिया। आपको ये बातें याद होनी चाहिए ताकि साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप भली भांति इसका आंसर दे सके। प्रश्न संख्या 5 में साथियों आपसे पूछा गया है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपको बता दें साथियों, प्रमुख त्योहारों, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य एसएससी के कोई भी एग्जाम का फेवरेट जो है साथियों टॉपिक है। तो यदि आप चाहते हैं कि नृत्य और त्योहार के कंप्लीट वीडियो आपके सक्षम हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाए, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द साथियों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का साथियों कंप्लीट वीडियो इस चैनल में उपलब्ध होने वाला है। तो साथियों उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारे द्वारा वीडियो उपलब्ध करवाई जाती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो चलेंगे इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर। बिहू की बात करें तो साथियों बता दें आपको, बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। काफ़ी बार आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में इसे रखिए साथियों, आप इसे किसी भी प्रकार से याद ही कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 6 में। 6 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज के आविष्कार की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका भारत के पड़ोसी देश चीन। भारत के पड़ोसी देश चीन में साथियों कागज का आविष्कार हुआ। पीवाईक्यू के एक प्रश्न में साथियों आपसे पूछ लिया गया था कि चीन भारत के किस दिशा की ओर स्थित है? तो आपको बात भी याद रखनी है कि उत्तर दिशा की ओर। ठीक है साथियों, उत्तर दिशा की ओर स्थित भारत का पड़ोसी देश है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 में, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यदि बात करें गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आपको ये बात याद होनी चाहिए। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है साथियों, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आप जान लीजिए कि मुगल साम्राज्य, भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी साथियों बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय हासिल कर साथियों बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और साथियों मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। यहीं पे यदि अंतिम शासक की बात करें, मुगल शासक के अंतिम सम्राट की बात करें तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इन्हें साथियों 1857 की क्रांति में भारत से भागना पड़ा, या यूं कहे इन्हें बंदी बनाकर रंगूर भेज दिया गया था। साथियों 1858 की क्रांति में एक भारत के नेतृत्व में साथियों 1857 की क्रांति में ये अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे, जिन्हें साथियों बंदी बनाकर अंग्रेजों द्वारा रंगूर यानी कि म्यांमार भेज दिया गया था। और यहीं पे साथियों 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनका मकबरा भी वहीं पे बना दिया जाता है। तो साथियों अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इन्हें रंगूर भेज दिया जाता है कब? 1857 में साथियों 1857 की क्रांति में इन्हें बंदी बनाकर रंगूर भेज दिया जाता है, जहाँ पर 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा।
जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार जो है आक्रमण किया। तो साथियों यदि बात करें अहमद शाह अब्दाली की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 बार। भारत में साथियों 8 बार आक्रमण किया था, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपका। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया साथियों, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो यदि बात करें नादिर शाह की, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। सबसे पहले तो आप जान ले ईरान का क्या कहा जाता है साथियों, ईरान का क्या कहा जाता है साथियों, तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। वहीं भारत के नेपोलियन की बात करें तो समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आपको भारत का नेपोलियन और ईरान का नेपोलियन याद रखना है। दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार देखें तो सही उत्तर हो जाएगा 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के बाद साथियों उसने यहाँ के कोहिनूर हीरा एवं मोर सिंहासन को लूटकर कहाँ पर ले गया था, ईरान में ले चले गया था। ठीक है साथियों, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। तो साथियों वीडियो में आगे जाने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन दे दे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और अपने तैयारी को बेहतरीन ढंग से बेस को मजबूत करने के लिए साथियों, और इस बार के सिलेक्शन में अपनी सीट पक्की करने के लिए यदि चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो साथियों, तो आप हमारे द्वारा हमारे इस यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ के साथ साथ फ्री क्लास नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रतिदिन आपकी क्लासेस ली जाती है जब तक कि आपके एग्जाम ना हो जाए साथियों। यहाँ पे कंप्लीट आपकी क्लासेस ली जाएगी और सभी कुछ जानकारियाँ बेहतरीन ढंग से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो साथियों सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। यूट्यूब चैनल का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साथियों, आप इसे अवश्य अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथियों आपको ये भी बता दें कि ये सारा कुछ पीडीएफ और क्लास नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पे ये सारा कुछ पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा आप। और साथियों पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया साथियों, शिवाजी के समय कितना राजस्व अर्थात टैक्स के रूप में साथियों वसूला जाता था। तो आपको बता दें शिवाजी के समय साथियों भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। कितना प्रतिशत? 33%। आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों, आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो आपको याद रखना है जहां आरा बेगम ने आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 में साथियों आपसे पूछा गया है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने साथियों, सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा की रचना की थी। आपको ये बात याद रखनी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो साथियों पटना में है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जिसमें साथियों आपसे पूछा गया है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है। तो साथियों गुरु नानक जी का जो जीवन परिचय लिखा है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है। साथियों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गुरु नानक जी ही सिख धर्म के संस्थापक थे और इसके अनुयायी ही सिख धर्म के जो है व्यक्ति कहलाते हैं। और इन्हीं के जो है जीवन परिचय लिखा था गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। तो साथियों आशा करते हैं कि सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में साथियों आपसे पूछा गया है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का शासक या नवाब कौन था। औरंगजेब के समय बंगाल का जो नवाब था साथियों मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां था। आपको ये बात याद रखनी है साथियों, आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई। शिवाजी की मृत्यु कब हुई साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में साथियों शिवाजी की मृत्यु हुई थी। तो साथियों उसके बाद प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि यह बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 18 की ओर, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो यदि बात करें सामूगढ़ के युद्ध की तो 1658 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपको इसे याद रखना है। उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था। हैदर अली की बात करें तो 1761 ईस्वी में यह मैसूर के शासक बने थे। में अंतिम नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया साथियों, नादिर शाह कहाँ का शासक था। जैसे कि इस प्रश्न का सलूशन आपको ऊपर में भी दिया गया था। नादिर शाह ईरान का शासक था, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो साथियों आज का यह अंतिम नंबर प्रश्न था। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में पूछा गया साथियों, उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
कीजिएगा। इसके अलावा साथियों, यदि आपका कोई भी डाउट्स रहता है एसएससी जीडी 2025 के लिए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा साथियों, ताकि कोई भी डाउट्स हो आपके वो सारा कुछ क्लियर हो सके। और आपको जैसे पहले ही बता दिया गया है कि ये सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ये सारा कुछ पीडीएफ फ्री में रहने वाला है, तो आप एक बार जुड़ के जरूर देख लीजिए। और उसके अलावा यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उसके अलावा साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।